8 अगस्त 2022 को कॉमनवेल्थ गेम्स खत्म हुए और हर बार की तरह इस बार भी इंडिया ने काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी। और अगर हम सारे मेडल्स को टोटल करें तो इस बार इंडिया ने 61 मेडल्स जीते हैं। लेकिन एक मिनट, इसमें ऐसी क्या खास बात है? क्योंकि अगर हम 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स को देखें तो उसमें तो इंडिया ने सेंचुरी मार दी थी। जी हाँ दोस्तों, 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया ने टोटल 101 मेडल स्कोर करे थे और इस बार तो सिर्फ 61 है। तो ऐसी क्या बात है जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं? खास बात है दोस्तों, क्योंकि इस बार इंडिया को एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज होने के बावजूद भी हमने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी। वो डिसएडवांटेज ये थी कि 2019 में कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने 2 स्पोर्ट्स को हटाने का फैसला किया। वो स्पोर्ट्स थे आर्चरी एंड शूटिंग। अब अगर हम सिर्फ शूटिंग को देखें तो ये स्पोर्ट इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि अगर हम पिछले 3 कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो सिर्फ शूटिंग में 2018 में इंडिया ने 16 मेडल्स जीते, 2014 में हमने 17 मेडल्स जीते और 2010 में दोस्तों हमने 30 मेडल्स जीते सिर्फ शूटिंग से। ये सुन के आप इजीली समझ सकते हैं कि क्यों शूटिंग हमारे लिए इतना मेजर स्पोर्ट बन जाता है और इस साल इसका ना होना हमारे लिए कितनी बड़ी डिसएडवांटेज थी। क्योंकि अगर इस साल शूटिंग होता तो हम काफी और मेडल जीत सकते थे और हम इजीली टॉप 3 स्पॉट्स में इंडिया को ला सकते थे। स्टिल हमने 61 मेडल स्कोर करे और ये एक खास बात बनती है। आइए इस वीडियो में बात करते हैं 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया की ऐसी ही कुछ यूनिक अचीवमेंट्स के बारे में। दोस्तों, हमने यूजुअली देखा है कि एथलेटिक्स में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कंट्रीज का काफी डोमिनेशन रहा है और ऐसी एक कंट्री है कीनिया, जिसने 3000 मीटर स्टीपल चेज में 1998 के कॉमनवेल्थ गेम से लेकर 2018 तक सारे मेडल्स जीते हैं कंटिन्यूसली। गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज सारे मेडल्स। लेकिन 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में कुछ अलग हुआ, वक्त बदला और ऐसे में एंट्री हुई इंडियन एथलीट अविनाश साबले की। अविनाश साबले ने 3000 मीटर स्टीपल चेज में सिल्वर जीत के ना ही सिर्फ कीनिया की विनिंग स्ट्रीक ब्रेक करी, बल्कि खुद का बनाया हुआ नेशनल रिकॉर्ड भी दोबारा ब्रेक कर दिया। अब इसे कहते हैं एक सही मायनों में यूनिक अचीवमेंट। दोस्तों, नीरज चोपड़ा को हम सब जानते हैं, जिन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीत के पूरे देश का नाम रोशन किया। लेकिन एक और जेवलिन थ्रोअर है जिन्होंने 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में इतिहास रच दिया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अन्नू रानी की। इनकी फैमिली में लड़कियों का स्पोर्ट्स में करियर बनाना सही बात नहीं मानी जाती थी, लेकिन फिर भी इनके भाई ने इनके अंदर काफी यंग एज में टैलेंट को आइडेंटिफाई कर लिया और अन्नू रानी ने सिर्फ 18 साल की उम्र में जेवलिन थ्रो करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, इनके करियर की स्टार्टिंग में इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी वीक थी कि ये जेवलिन भी अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, लेकिन ऐसे में भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने लकड़ियों को काट काट के उनको जेवलिन बनाया और उससे इन्होंने प्रैक्टिस करी और ठीक 4 साल के बाद इन्होंने जेवलिन थ्रो में नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। उसके बाद 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत के हिस्ट्री बना दी और ये बन गई कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाली पहली इंडियन फीमेल जेवलिन थ्रोअर। सही में दोस्तों, इनकी कहानी सुन के बहुत प्राउड फील होता है और इनके जज्बे को मेरा सलाम है। दोस्तों, मेरा आप लोगों से एक सवाल है, क्या इस साल के कॉमनवेल्थ गेम से पहले आपने कभी भी लॉन बॉल गेम का नाम सुना था? भाई, मैंने तो नहीं सुना था, लेकिन जब मैंने इंडिया की वुमेन्स टीम को इस गेम में गोल्ड जीतते हुए देखा तो आई वॉज शॉक्ड। मतलब जिस गेम का नाम मैंने कभी सुना भी नहीं है, उसमें हमारा देश गोल्ड जीत रहा है। सच में दोस्तों, दिस वॉज ट्रूली अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। दोस्तों, इससे एक बात समझ में आती है, अगर हम चाहते हैं कि ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे इवेंट्स पे हम अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें, तो ये बहुत जरूरी है कि जिन स्पोर्ट्स में हम ऑलरेडी अच्छे हैं उनमें तो मेडल लाएं, लेकिन जो स्पोर्ट्स इंडिया में ज्यादा पॉपुलर नहीं हैं उनको भी हम सीखें और उनमें भी मेडल्स लाना शुरू करें। और उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये लॉन बॉल है। दोस्तों, क्या इंडिया के लिए किसी स्पोर्ट में 100% डोमिनेशन पॉसिबल है? इम्पॉसिबल लगता है, राइट? लेकिन इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐसा हुआ है। इस बार इंडिया की तरफ से टोटल 12 रेसलर्स ने पार्टिसिपेट किया और हर एक रेसलर एक मेडल जरूर लाया है। दोस्तों, इसे कहते हैं कंप्लीट डोमिनेशन। पैरा पावर लिफ्टिंग में भी इस बार इंडिया ने काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है। सुधीर ने गोल्ड जीत के ना सिर्फ इंडिया के लिए पैरा पावर लिफ्टिंग में पहला मेडल जीता, बल्कि एक नया ऑल टाइम गेम रिकॉर्ड भी बनाया। दोस्तों, इस साल कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार वुमेन्स क्रिकेट को भी इंक्लूड किया गया। पहली ही बारी में इंडिया की वुमेन्स टीम ने इसमें सिल्वर मेडल जीता और फिर से एक बार ये प्रूव करा है कि ये गेम सिर्फ लड़कों का नहीं है, ये गेम लड़कियां भी खेल सकती हैं और इस देश का नाम बार बार रोशन भी कर सकती हैं।
दोस्तों इस वीडियो में मैंने इंडिया की उन सारी अचीवमेंट्स को ऐड करने की कोशिश करी है जो कॉमनवेल्थ गेम्स की हिस्ट्री में पहली बार हुए। अगर आपको लगता है मैंने कोई चीज मिस कर दी हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।